पहले तो ये दिल पे रख के बता देना, वो खट्टर साहब ने ये बात क्लियर कर रखी है। मेरे से क्यों गवाह हो यार। और मेरे दादाजी के वारिस मेरे पिताजी हैं और उनका वारिस मैं हूँ, चौधरी बंसीलाल जी का वारिस मैं हूँ। अच्छी पिच और अच्छे खिलाड़ी के सामने करना चाहेंगे? डेब्यू मैं ऐसी जगह करना चाहूँगा जहाँ मेरा यश बढ़े, मज़ा आ जाएगा ना। नई पार्टी में गई है कांग्रेस। अरे तो और मज़ा आएगा यार। ठीक है, मैं पार्टी में सब कार्यकर्ता जो है वो सक्रिय होना चाहिए। अगर तोशाम से मिलती है तो तोशाम में बाडरा से आप सक्रिय होंगे। मैं तोशाम के सारे कार्यकर्ताओं को मैंने आज बोल दिया सक्रिय हो जाओ, मैं आ लिया हूँ। और बाडरा के मैंने पहले से सक्रिय सारे कर रखे हैं, क्योंकि लीडर वही होगा जो अपने सारे इलाके से अपने पार्टी के उम्मीदवारों को जिता के लाएगा, वरना कोई फायदा नहीं। अपनी खुद की सीट के लिए बाकियों को हराते रहो, उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई भविष्य नहीं है। अगर उसका कोई भविष्य नहीं है, और ये बात साबित हो चुकी है। फाइनल सीट का अनिरुद्ध कब खुलासा करेंगे कि तोशाम या बाडरा? सभी आज यही जानना चाहते हैं कि तोशाम या बाडरा। मेरा तो खुलासा हो चुका है, सबको पता है, मेरे साथियों को पता है, और जो जिससे मिलता है मैं उनको बता रहा हूँ। तोशाम में टक्कर नहीं होगी किरण चौधरी वहाँ से? मज़ा आ जाएगा ना। नई पार्टी में गई है कांग्रेस। अरे तो और मज़ा आएगा यार। मैं तो मतलब ये देखो, जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो अच्छे बड़े मैच के इंतज़ार करता है। आसान मैच में, अब आपका मैच अगर स्कॉटलैंड से हो इंडिया का, तो किसी का कोई ध्यान नहीं रहता। और इंडिया पाकिस्तान का मैच तो मज़ा, तो मैं इंडिया हूँ। आपके बारे में हार का रिस्क भी रहता था। एक क्या हो गया फिर यार, मतलब हालांकि मैंने देख लिया है हार का मेरा कहीं रिस्क नहीं है। पर अरे तो क्या हो गया, मतलब हार से अपने को कोई डर नहीं लगता। जिसको लगता है वो अपना इंतजाम कर लेते हैं, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। अपने को डर लगता है, हम तो सीधा जहाँ सींग फंसाएं वहीं पे जाके फंसाएंगे। लेकिन डेब्यू अच्छी पिच और अच्छे खिलाड़ी के सामने करना चाहेंगे? डेब्यू मैं ऐसी जगह करना चाहूँगा जहाँ मेरा यश बढ़े। डेब्यू तो मैं ऐसा चाहूँगा कि पूरा हरियाणा देखे इस सीट पे क्या हो रहा है, इस सीट पे अनिरुद्ध जीतेगा। मज़ा उस चीज़ में है यार। मतलब मेरे ऊपर दायित्व इन सब साथियों का है, इन भाइयों का है। चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूँ, तो कैसी परिस्थिति है उसमें खड़ा रहूँगा यार। ये वारिस वाला सवाल बड़ा चला था और वायरल हुई थी, बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूँ, ठीक है। और राजनीति एक होता है धर्म और अपनी परंपरा के अनुसार वारिस। मेरे दादाजी के वारिस मेरे पिताजी हैं, वो बड़े बेटे हैं, मेरे पिताजी के वारिस। साथ के साथ ये बात भी कहूँगा कि उसके हिसाब से धर्म वगैरह और परंपरा के धर्म के हिसाब से जैसे भी फैसला लिया, मेरी चाचा जी की वारिस मेरी बहन श्रुति है, और मेरे दादाजी के वारिस मेरे पिताजी हैं और उनका वारिस मैं हूँ, चौधरी बंसीलाल जी का वारिस मैं हूँ। ये तो अपने एक नियम है। और मैं इस बात को भी हमेशा कहता हूँ कि राजनीतिक वारिस का फैसला जनता करती है, समर्थक करते हैं, वर्कर करते हैं। वो फैसला आज आपके सामने है। तो सांसद जो जयप्रकाश हैं उन्होंने कहा था कि महिला वारिस नहीं बन सकती, उससे कितने सहमत हैं या उसका प्रकाश करेंगे? मेरे को कोई सहमति या असहमति नहीं जतानी। मैं तो जो कहना था मैंने कह दिया। मैं आपको साफ ये भी बता रहा हूँ, मेरे दादाजी की पगड़ी मेरे पिताजी के सिर पे रखी गई थी, मेरे चाचा जी की पगड़ी मेरी बहन श्रुति के सिर पे रखी गई थी। तो जो अब अगर सीधे तौर पे हम प्रॉपर्टी की बात करें तो मेरे चाचा जी की जो प्रॉपर्टी थी वो सारी मेरी बहन श्रुति की है। हमने आगे हो के बताई थी भाई ये तुम्हारी है। और जो मेरे दादाजी के इस मामले में हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो वारिस है वो मेरे पिताजी हैं, तो इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। किरण चौधरी कहते हैं कि पगड़ी बंसीलाल श्रुति के सिर पर। अरे किसकी बंसीलाल किसकी पगड़ी? अपनी विरासत नहीं, किसकी पगड़ी रखी थी? बंसीलाल जी ने अपनी राजनीतिक विरासत की पगड़ी श्रुति चौधरी के सिर। कोई स्टेटमेंट होगी दादाजी की ऐसी? नहीं है ना। चाची जी ने तो अभी ये भी कहा था कि भाई संविधान हमको झूठ हमने चला रखी थी। चाची जी ने कहा था, ये आपको ही कहा था। तो मैं उन बातों में नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मेरे चाचा जी की जो थी वो उनकी, मेरे दादाजी की पगड़ी थी मेरे पिताजी की। राजनीतिक वारिस तो पब्लिक देगा। और कहीं अगर दादाजी का ऐसा बयान मिल जाए, दादाजी की फ़ोटो रखती हुई, पगड़ी रखती हुई फ़ोटो, आपने पूछा सवाल तो बता रहा हूँ, मैं इसको कभी जिक्र नहीं करता। अगर कोई ऐसी फ़ोटो मिल जाए तो मुझे भी दिखा देना, मैं वहीं मौजूद था यार। मैं तो सारी जो बातें थी मैं तो उनका गवाह हूँ। मैं तो बातें बोलना नहीं चाहता, क्योंकि परिवार की बात मैं बाहर नहीं रखना चाहता, वरना वो बता दी बात तो फिर
तो सर जी आपकी बार बताइए, मैच क्रिकेट आपकी बार जबरदस्त होगा, आप भी बैटिंग में उतर चुके हैं बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब सब, तो हाँ। आपकी बार मतलब घमासान बड़ा फाइट चल रही बैटिंग की जबरदस्त। सब बढ़िया। मैं क्या है, देखो इतनी सारी टीम खड़ी मेरी यार, अब यार टीम आपके साथ पूरी फॉर्म के साथ आई आपने है। देख ली। बिल्कुल देख सर लीजिए। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था बंसीलाल परिवार इकट्ठा हुआ है और विधानसभा चुनाव आते थे फिर वह स्थिति होगी कि आम सामी खड़े हैं, तो ये कैसी स्थिति मानते हो, शौकपूर्वक या उल्लास? यार आप पहले तो मुझे ये अपने दिल पे हाथ रख के बताना क्या उस समय परिवार इकट्ठा हुआ था। पहले तो ये दिल पे रख के बता देना। वो खट्टर साहब ने ये बात क्लियर कर रखी है, मेरे से क्यों गवाह हो यार। अब मैडम उस तरफ गई हैं तो नुकसान है फायदा कौन सा? कांग्रेस को तो बहुत फायदा हो गया, क्यों पुराने दिग्गज नेता थे, 4 बार की विधायक थी कांग्रेस की, तो सामने कर दी। अगले 4 का मैं हूँ ना। अच्छा, हाँ तो आज मतलब आपने क्लियर कट कर दिया है जनता ने। आज तो नाम तो और भी आ रहे हैं सर, मार्केट में नाम तो बहुत घूम रहे हैं प्रत्याशी को। नहीं कि तो मैं भी हूँ, मैं ये भी तो हूँ। देखो भारत एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, पर कांग्रेस पार्टी का असली चौधरी बंसीलाल परिवार ने हमेशा साथ दिया और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चौधरी बंसीलाल परिवार का साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तो- चौधरी बंसीलाल का मान लिया, साथ दिया, लेकिन दोनों ही वारिस हैं, दोनों एक पोता एक पोती या बहू या पोता आमी सामी होंगे, दोनों बंसीलाल परिवार के वंशज हैं। देखो मैं एक बात बताऊं, वारिस वाली बात तो जनता तय कर देगी, ठीक है, वारिस वाली बात जनता तय कर देगी। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता भाई, जिसको लगता है वो कमज़ोर है वो अपने मुंह से कहता है मैं वारिस मैं नहीं कहता, जनता तय कर देगी। मैं चौधरी बंसीलाल का पोता हूं, उनका एक ही पोता है वो मैं हूँ, ठीक है। अपने पूरे इलाके को, तोशाम हल्के को, बारडल सबको पता है इस बात का कि चौधरी बंसीलाल जी का पोता मैं हूँ। और मैं अपने चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हूँ, मुझे पूरा अधिकार है, उसी तरीके से अधिकार दूसरों को भी है, इसमें कोई वो नहीं। किन मुद्दों को लेकर उतरोगे सर विधानसभा चुनाव? जैसे मैंने बताया, बेरोजगारी, किसानों की भलाई, हमारे फौजियों की भलाई, जय जवान जय किसान, मुद्दे कई हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है, पर अग्निवीर का जो मुद्दा है सेंटर का वो सेंटर का है, वो स्टेट का नहीं है। छोटा चुनाव है, लेकिन मैडम किरण चौधरी कहते भाई निष्पक्ष भर्ती है, भाजपा में हुई है, वो बोले कि पहले मंच दूसरा था मैं नहीं कह पाई। मुझे हर बात पे उनको गलत बोलना ज़रूरी नहीं है, वो जनता बता देगी निष्पक्ष हुई है कि नहीं हुई है। अभी NEET में क्या हुआ है वो वही जवाब दे देंगे। आखिर में क्या कहना चाहोगे सर जनता से? जो मैंने आज कही ये बात वही कहूँगा, जो मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी के समर्थक हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके बीच में हूँ, उनके लिए हमेशा तैयार हूँ, वो मेरे लिए तैयार हैं। उनको वही जो मान सम्मान आदर पहले मिलता था मेरे दादाजी के समय, वही अब मिलेगा। और अब की बार लग रहा है, कई ओर से सुना है कि अब की बार भूकंप आएगा तो जोर से आएगा। वो तो मेरे पास पार्टी ऐसा, कह रही है, दूसरी पार्टी को सुनने में आ रहा है कि कह रही है कि भूकंप आना है, अब की बार जोर का भूकंप आएगा। मुझे इतना पता है भूकंप आएगा तो कांग्रेस के हक में आएगा।